हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। अब तक एसी सर्किट में हम लोग फेजर के बारे में डिस्कशन किए थे। फिर हम फेजर रिप्रेजेंटेशन किए थे बोथ सीरीज सर्किट एंड पैरेलल सर्किट के बारे में। ठीक है, तो उसको खत्म करने के बाद अब बारी है कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करने के। चलिए तो न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट आई ऑफ टी इन द सर्किट। तो मेरे को एक सर्किट गिवन है, इस सर्किट में मेरे को आरएमएस वैल्यू, किसका आरएमएस वैल्यू निकालना है? करंट का आरएमएस वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज मेरे को गिवन है V इज इक्वल टू 1 sin t। तो इस सर्किट में मेरे को करंट निकालना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका करंट का आरएमएस वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना गिवन है मेरे को, V इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा V इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी। क्लियर? तो दैट इज इक्वल टू 1 sin t, 1 sin t। तो यहाँ से Vm का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई Vm वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। एंड यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू क्या है, 1 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर? रेडियन पर सेकेंड। ओके, चलिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अब करंट निकालेंगे। इसका मतलब यहाँ पे सपोज यहाँ पे करंट आई ऑफ टी जा रहा है, करंट। तो ये इस करंट आई ऑफ टी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंपिडेंस निकालेंगे। तो हम पहले बोलेंगे कि जेड, इंपिडेंस जेड इज इक्वल टू क्या है, 1 प्लस Z1 बोलूँगा, 1 प्लस Z1। ओके, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस Z1। तो यहाँ पे Z1 क्या है, व्हाट इज माई Z1 वैल्यू। तो Z1 अगर हम लेंगे तो इसको हम टोटल यहाँ पे जो है ये दो, यहाँ पे इसको हम Z1 ले लेंगे। क्लियर? इसको हम Z1 लेंगे। क्लियर? तो Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए मेरा Z1 का वैल्यू हो रहा है, Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस, ओके सॉरी 1, ये रजिस्टर है 1 ओम, उसके साथ पैरेलल है मेरा 1 पैरेलल विथ Z2, 1 पैरेलल विथ Z2। तो Z2 क्या है मेरा, व्हाट इज माई Z2 वैल्यू। तो Z2 वैल्यू को मैं बोलूंगा दैट इज XL माइनस XC, XL माइनस XC। ये जो कैपेसिटर और इंडक्टर है ये मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है, तो ये दोनों को मैं ले लूंगा Z2, ये दोनों को मैं ले लूंगा Z2। ओके, तो Z2, फिर हम Z1 क्या बोलेंगे, व्हाट इज माई Z1 वैल्यू। Z1 मतलब ये 1 ओम रजिस्टर इज पैरेलल विथ माई Z2, सो 1 ओम पैरेलल विथ Z2। ओके, सो पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पहले आप निकालेंगे Z2। तो Z2 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज माई Z2 वैल्यू। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा Z2 इज इक्वल टू XL माइनस XC। तो इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, ओमेगा L J ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C। ओके, 1 बाई ओमेगा C। ओके, तो ओमेगा का वैल्यू क्या है मेरे को गिवन, 1 रेडियन। सो मैं यहाँ पे बोलूंगा J 1 इंटू 1 माइनस 1 बाई 1 इंटू 1। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 0 ओम, इसका वैल्यू आ जाएगा 0 ओम। सो Z2 का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल गया 0 ओम। ओके, तो अगर Z2 का वैल्यू मेरे को 0 ओम मिला तो यहाँ पे जल्दी से बताइए व्हाट इज माई Z1 वैल्यू। तो अगर Z2 का वैल्यू 0 ओम है तो Z1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, इफ Z2 इज इक्वल टू 0 देन व्हाट इज माई Z1, 1 पैरेलल विथ Z2। तो Z2 का वैल्यू क्या है, 0 है, सो Z1 का वैल्यू हो जाएगा 0 ओम। ओके, तो Z1 का वैल्यू भी यहाँ पे मेरे को मिलेगा 0 ओम। ओके, अगर Z1 का वैल्यू 0 है, व्हाट इज माई Z वैल्यू। तो Z टोटल इंपिडेंस, मैं बोलूंगा टोटल इंपिडेंस Z इज इक्वल टू 1 ओम, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा जो है ये रेजिस्टर और उसके साथ जो पैरेलल में कनेक्शन हुआ है मेरा कैपेसिटर एंड इंडक्टर, ये पूरा मेरा 0 ओम आ रहा है। इसका मतलब ये दो जो ये पाथ है ये मेरा पूरा शॉर्ट सर्किट पाथ हो जाएगा। तो अभी जब इसका हम सर्किट डायग्राम निकालेंगे तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह आ जाएगा, क्योंकि 0 ओम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके साथ यहाँ पे एक 1 ओम रजिस्टर एंड माई वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स क्या है, 1 sin t। ओके, तो कुछ सर्किट कुछ इस तरह हो जाएगा, क्योंकि Z
Z1 का वैल्यू मेरा पूरा 0 ओम आ रहा है। क्लियर? तो उसके बाद हम अगर करंट निकालेंगे यहाँ पे, व्हाट इज माई आई ऑफ टी, दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू 1 साइन टी डिवाइडेड बाय जेड। जेड का वैल्यू क्या है? 1 ओम। सो यहाँ पे आई एम का वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज माई आई एम वैल्यू? आई एम इज इक्वल टू 1 ओम। ओके, सो अगर मैक्सिमम वैल्यू मेरे को मिला यहाँ पे 1 ओम, तो यहाँ पे मैं इजीली आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो जल्दी से निकाल, बोलिए मेरे को व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस आई आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगा? व्हाट इज माई आई आरएमएस वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1/√2। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज आई एम बाई √2। तो आरएमएस वैल्यू क्या है? आई एम बाई √2। सो इसको मैं बोलूंगा डायरेक्टली 1/√2 एम्पियर। ओके, सो यहाँ पे करंट, आरएमएस करंट, आई ऑफ टी का आरएमएस करंट क्या मिला मेरे को? 1/√2। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A 2-element series circuit is connected across a AC source. AC source का वोल्टेज मेरे को गिवन है क्या? V is equal to 200√2 sin 3140 plus 20 डिग्री, एंड इसका करंट भी मेरे को गिवन है, दैट इज I is equal to 10√2 cos 3140 minus 25 डिग्री। ओके, क्या मांगा है? डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ द सर्किट। ओके, तो पैरामीटर क्या यहाँ पे कैलकुलेशन करना है मेरे को? करंट और वोल्टेज यहाँ पे गिवन है, और क्या गिवन है? दिस इज ए सीरीज सर्किट। ओके, 2 एलिमेंट सीरीज सर्किट। तो इसका मतलब क्या है? 2 एलिमेंट मेरा यहाँ पे सीरीज में कनेक्शन हुआ है, जिसका वोल्टेज मेरे को गिवन है और करंट गिवन है। ठीक है, उसका पैरामीटर्स निकालना है। तो चलिए, तो पहले देखेंगे व्हाट इज माई भी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 200√2 साइन 3140 प्लस 20 डिग्री। ओके, करंट क्या है मेरा गिवन? दैट इज इक्वल टू 10√2 cos 3140 माइनस 25 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज मेरा साइन में है, साइन फंक्शन में, बट करंट मेरा कॉस फंक्शन में है। तो क्या करेंगे? करंट को भी साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो करंट को हम कैसे साइन में कन्वर्ट करेंगे? तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट इज इक्वल टू 10√2, अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मैं बोलूँगा 3140 माइनस 25 डिग्री प्लस 90 डिग्री। मैं पहले से ही बोला था, अगर कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है तो प्लस 90 डिग्री करेंगे। तो अगर इसको प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो करंट का वैल्यू क्या मेरे को मिलेगा? दैट इज इक्वल टू 10√2 cos 3140 प्लस 65 डिग्री। ओके, ये आ जाएगा मेरा 65 डिग्री। तो करंट और वोल्टेज दोनों अगर एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या मेरे को मिल रहा है? अगर मैं वोल्टेज का रेफरेंस ले लूंगा तो यहाँ पे क्या होगा? मैं बोलूंगा द करंट लीड्स। तो किसको मैं रेफरेंस ले रहा हूँ? वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूँ। द करंट लीड्स द वोल्टेज बाय कितना? 65 माइनस 20, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, तो करंट मेरा लीड कर रहा है वोल्टेज से बाय 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है? इट इज ए 2 एलिमेंट, तो आरसी सर्किट, क्योंकि लीडिंग कहाँ पे आएगा? मेरा कैपेसिटिव में आएगा। जब हम वोल्टेज को रेफरेंस ले लेंगे तो लीडिंग कहाँ पे आएगा? कैपेसिटिव में। तो यहाँ पे मेरा आरसी सर्किट ये हो जाएगा मेरा आरसी सर्किट, क्योंकि लीडिंग आ रहा है। ओके, तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए, तो अगर आरसी सर्किट होगा तो जेड का वैल्यू क्या होगा? जेड इज इक्वल टू, मैं क्या बोलूंगा? दैट इज इक्वल टू वी एम बाई आई एम। तो व्हाट इज माई वी एम वैल्यू? जल्दी से बताइए। 200√2 बाय 10√2, दैट इज इक्वल टू 20 ओम। तो जेड का वैल्यू मेरे को मिल गया 20 ओम। ओके, तो यहाँ से फाई का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को? फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? तो जेड का वैल्यू अगर मिल गया तो मेरे को यहाँ पे आर एंड सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हम आर और सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो आर इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूंगा,
जेड कॉस फाइव, ओके। तो जेड का वैल्यू क्या है 20 कॉस 45 डिग्री, ओके। तो अगर इसको कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे, इसका वैल्यू आएगा कितना 14.14 ओम, 14.14 ओम, ओके। एंड व्हाट इज माय एक्सी वैल्यू, एक्सी वैल्यू क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जेड साइन फाइव, दैट इज इक्वल टू 20 साइन 45 डिग्री। इसको अगर पुट करेंगे, इसका वैल्यू भी आएगा 14.14 ओम, ओके। इसका भी वैल्यू आएगा मेरा 14.14 ओम। तो आर का वैल्यू, रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे को मिल गया एंड एक्सी का वैल्यू मिल गया। लेकिन मेरे को कैलकुलेट क्या करना है, मेरे को कैपेसिटेंस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर कैपेसिटेंस का वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा तो क्या होगा यहाँ पे, जल्दी से बताइए। व्हाट इज माई एक्सी वैल्यू, एक्सी वैल्यू इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, ओके, ओमेगा सी। तो ओमेगा के बदले में मैं लिख सकता हूँ 2π/fc, ओके। तो एक्सी इज इक्वल टू 2π/fc। तो व्हाट इज माई सी वैल्यू, तो यहाँ से सी का वैल्यू मेरे को मिलेगा 1/2πf इंटू एक्सी, ओके। सो 1/2π, फ्रीक्वेंसी होगा 50 हर्ट्ज। मैं बोला था क्योंकि एसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी मेरा कांस्टेंट होता है 50 हर्ट्ज। एंड एक्सी का वैल्यू कितना मिला मेरे को 14.14। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में, इसका वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, दैट इज इक्वल टू 0.2253 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराड, ओके। कैपेसिटर है तो फैराड, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 225 ओके 225.53, ओके 225.23 और 3 माइक्रोफैराड, ओके। सो सी का वैल्यू मेरे को मिलेगा यहाँ पे 225.3 माइक्रोफैराड और इसका वैल्यू होगा 0.2253 इंटू 10⁻⁻⁴ फैराड, ओके। तो इस यहाँ पे क्या मांगा था मेरे को इस क्वेश्चन में, यहाँ पे पैरामीटर्स मांगा था। इसका मतलब क्या है, मेरे को वोल्टेज और करंट का वैल्यू गिवन है, ओके। उसके बाद मेरे को यहाँ पे आर एंड सी जो एलिमेंट मेरा सीरीज में कनेक्शन हुआ है, इस दो एलिमेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम करंट और वोल्टेज का रिलेशन देख के मेरे को पता चल गया कि ये एक आरसी सर्किट है, ओके। अगर यहाँ पे आरएल सर्किट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे करंट क्या करेगा, लैग करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, ये जो एंगल माइनस में आएगा अगर वोल्टेज का हम रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव में आ रहा है 45 डिग्री, मतलब ये लीड करेगा। सो इट इज ए कैपेसिटिव सर्किट। तो क्लियर हो गया, इट इज ए कैपेसिटिव सर्किट। सो कैपेसिटिव सर्किट के बाद हम क्या करेंगे, इसका रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट। यहाँ पे इफ A1 reads 8 ampere, then A2 reads 12 ampere and A3 reads 18 ampere, then what is the ammeter A reads, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर इस सर्किट को हम देखेंगे तो ये एक RLC पैरेलल सर्किट है जिसके साथ एक करंट सोर्स कनेक्शन हुआ है, ओके। तो यहाँ पे A1 A2 A3, इसका मतलब R के एकरस में करंट, L के एकरस में करंट और C के एकरस में करंट, ये तीनों के तीनों करंट मेरे को गिवन है, ओके। तो मेरे को टोटल करंट कितना फाइंड आउट करना है यहाँ पे, दैट इज एमीटर ए, ओके। तो यहाँ पे टोटल करंट आप बोलोगे सर यहाँ पे हम A1 प्लस A2 एंड A3 तीनों को अगर प्लस कर देंगे तो मेरे को टोटल करंट आ जाएगा। टोटल करंट क्योंकि यहाँ पे पैरेलल सर्किट है, टोटल करंट जितना जा रहा है ये यहाँ पे 3 सर्किट में ये डिवाइड हो रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, याद रखिए, अगर ये पे एक एसी सर्किट गिवन होगा तो एसी सर्किट में हम डायरेक्टली इसको ऐड नहीं कर सकते, ओके। तो क्या करेंगे, इसका फेजर एडिशन करेंगे, ओके। तो हम फेजर पढ़े हैं ना, तो फेजर एडिशन के मदद से ही इसको सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, डायरेक्टली इसका एडिशन नहीं कर सकते, क्लियर। तो अगर इसका फेजर डायग्राम में ड्रॉ करूं तो क्या मिलेगा फेजर डायग्राम, मेरे को ध्यान से बताइए। अगर RLC सर्किट है मेरा यहाँ पे, तो वोल्टेज यहाँ पे होगा, लेट द वोल्टेज इज V, तो वोल्टेज जो है मेरा वो मेरा सेम होगा RL एंड C के अक्रॉस में, ओके। तो अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस ले लूँगा, अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस यहाँ पे ले रहा हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे वोल्टेज को रेफरेंस ले रहा हूँ, दैट इज माई V वोल्ट, ओके।
अगर वोल्टेज को रेफरेंस ले लूंगा तो A1 जो है मेरा IR, A1 को मैं IR बोलूंगा। सो करंट क्या होगा यहाँ पे, A1 करंट रेजिस्टेंस करंट इन फेज में आएगा, तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे 8 एम्पियर। ओके, क्योंकि अगर वोल्टेज को रेफरेंस ले लूंगा तो A1 जो रीड कर रहा है 8 एम्पियर, वो है मेरा रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट जो कि इन फेज आएगा। क्लियर। उसके बाद L एंड C, तो C क्या करेगा, C के अक्रॉस में जो करंट होगा वो मेरा लीड करेगा, कितना एंगल लीड करेगा, 90 डिग्री लीड करेगा। ओके, 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा, A3 18 एम्पियर, 18 एम्पियर। ओके, एंड A2 क्या है, A2 है हमारा इंडक्टर के अक्रॉस में करंट जो कि 12 वोल्ट है, तो A3 से ये कम है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 एम्पियर। तो यहां से मैं बोलूंगा हियर IC is greater than IL. Here IC is greater than IL, so capacitor dominates the inductor. क्लियर। लास्ट क्लास में ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, जब IC का वैल्यू ग्रेटर होगा एज कंपेयर टू IL, तो कैपेसिटर क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मेरा IC डोमिनेट कर रहा है तो IC माइनस IL कहाँ पे आएगा, तो IC माइनस IL कुछ इस तरह आ जाएगा, जो कि होगा मेरा 18 माइनस 12 6 एम्पियर। तो दिस इज माई IC माइनस IL जो कि होगा 6 एम्पियर, दैट इज 18 एम्पियर माइनस 12 एम्पियर। क्लियर। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा मेरा, ये दोनों का जो रिजल्टेंट हम निकालेंगे, तो दिस इज माई करंट I, दिस इज माई करंट I। ओके, तो IC माइनस IL और जो यहाँ पे 8 एम्पियर R के अक्रॉस में जो करंट आ रहा है, इस दोनों का रिजल्टेंट आएगा करंट I, जो कि होगा रीडिंग ऑफ माई एमीटर A। ओके, तो यहाँ पे हम I का वैल्यू निकालेंगे। व्हाट इज माई I वैल्यू, तो I इज इक्वल टू मैं बोलूँगा रूट ओवर ऑफ IR स्क्वायर प्लस IC माइनस IL स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज माई IR स्क्वायर 8 स्क्वायर और IC माइनस IL स्क्वायर में ऑलरेडी IL को मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, दैट इज माई 6 एम्पियर। तो 6 स्क्वायर, तो I का वैल्यू क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर जो कि होगा 10 एम्पियर। तो यहाँ पे बोलूँगा सो इफ द A1 रीड्स 8 एम्पियर, A2 रीड्स 12 एम्पियर एंड A3 रीड्स 18 एम्पियर, देन द एमीटर A रीड्स 10 एम्पियर। ओके, तो एमीटर A का रीडिंग क्या होगा, 10 एम्पियर आएगा, क्योंकि ये हमारा फेजर एडिशन है। क्लियर। तो यहाँ पे आंसर कितना आया मेरे को, 10 एम्पियर। क्लियर। सो इसको हम फेजर नोटेशन में सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं इसका करंट को यहाँ पे प्लस नहीं कर सकता हूँ, फेजर रिप्रेजेंटेशन करके इसका करंट हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, फॉर द सर्किट सन इन फिगर डिटरमाइन द करंट I1। ओके, तो करंट यहाँ पे I1 मेरे को फाइंड आउट करना है। तो करंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, करंट क्या है, ये जो 2 ओम रेजिस्टर है, इस 2 ओम रेजिस्टर के अक्रॉस में करंट है मेरा I1। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखेंगे, पहले ये जो सर्किट मेरे को गिवन है, यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को यहाँ पे गिवन है, इस वोल्टेज को पहले हम फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अगर इस वोल्टेज को मैं फेजर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, व्हाट इज माई V, सो कन्वर्ट द वोल्टेज इन फेजर फॉर्म, तो क्या होगा, V इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा V इज इक्वल टू 20 एट एन एंगल 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ से देखिए 20 जो है मेरा, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, तो मैं
जब फेजर डायग्राम के बारे में बोल रहा था वहाँ पे क्या बोला था, अगर आपको फेजर डायग्राम फेजर में एनालिसिस करना है तो आप क्या करोगे, मैक्सिमम वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप आरएमएस वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर मैक्सिमम वैल्यू लोग कंसिडर करोगे तो होल सर्किट में जब भी जहाँ पे भी हम एनालिसिस करेंगे सब में हम मैक्सिमम वैल्यू लेके ही सॉल्व करेंगे। अगर एक बार हम उसका आरएमएस वैल्यू ले जाएंगे तो क्या होगा, पूरा सर्किट को सॉल्व करना है मेरे को आरएमएस वैल्यू में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू आ गया मेरा 20 एट एन एंगल 45 डिग्री, 20 जो है मेरा मैक्सिमम वैल्यू है, क्लियर। तो अगर यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई करेंगे, सपोज करो यहाँ पे जो वोल्टेज है, तो यहाँ पे ये जो नोड है मेरा, ये नोड, इस नोड का वोल्टेज मान लीजिए मैं V वोल्ट है, क्लियर। तो यहाँ पे केसीएल में अप्लाई कर रहा हूँ, तो अप्लाई केसीएल एट नोड X और नोड V। चलिए नोड V ले लेते हैं, ठीक है, नोड V। तो क्या होगा केसीएल इक्वेशन ध्यान से देखिए, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा V माइनस 20 एट एन एंगल 45 डिवाइडेड बाई 2, ओके, प्लस V बाई 2 प्लस V बाई J2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा मेरा केसीएल इक्वेशन। ध्यान से देखिए केसीएल इक्वेशन कैसे मैं अप्लाई किया हूँ, ठीक है। V माइनस 20 एट एन एंगल 45 बाई 2 प्लस V बाई 2 प्लस V बाई J2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज माई केसीएल इक्वेशन, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, वोल्टेज का वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे वोल्टेज का वैल्यू निकालते हैं, V का वैल्यू, इस नोड का वोल्टेज। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, V 1 माइनस J 0.5 इज इक्वल टू मैं बोलूँगा 20, सॉरी यहाँ पे होगा 10 एट एन एंगल 45 डिग्री, ओके। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आएगा क्या ना, V 1 माइनस J 0.5 इज इक्वल टू 10 एट एन एंगल 45, ओके। तो यहाँ से V का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा। तो यहाँ से V का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, तो V इज इक्वल टू 10 एट एन एंगल 45 डिवाइडेड बाय 1 माइनस J 0.5, ओके। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे को यहाँ पे V का वैल्यू मिलेगा। तो जल्दी से कैलकुलेटर में सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके मेरे को बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V। तो V का वैल्यू आएगा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4√5 एंगल क्या हो जाएगा 71.56 डिग्री, ओके। तो वोल्टेज का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो एक बार वोल्टेज का वैल्यू मिल जाएगा तो मैं करंट का वैल्यू इजीली निकाल सकता हूँ। तो करंट का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो व्हाट इज माई I करंट। तो I इज इक्वल टू मैं बोलूँगा I इज इक्वल टू V बाय 2 ओम। V यहाँ पे है, ये वोल्टेज डिवाइडेड बाई 2 ओम होगा तो क्या होगा मेरा करंट मिल जाएगा। सो I1 तो दैट इज इक्वल टू 4, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 4√5 ना, 4√5 एट एन एंगल 71.56 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका वैल्यू आएगा क्या 2√5 एट एन एंगल 71.56, ओके। सो करंट का वैल्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया। तो दिस इज माई मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे जो करंट आएगा ये भी आएगा मेरा मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि वोल्टेज को जब हम फेजर में कन्वर्ट किए थे उसका हम मैक्सिमम वैल्यू लिए थे। तो करंट को भी हम, करंट का जो वैल्यू आएगा फेजर फॉर्म में, इसको भी हम बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे I1t का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो I1t इज इक्वल टू मैं बोलूँगा दैट इज इक्वल टू 2√5, ओके, cos 100t प्लस 71.56 प्लस 71.56 एम्पियर। so this is my current I1, this is my current I1 वैल्यू, ओके। तो आप इसको एक बार मैं यहाँ पे इसको मैक्सिमम वैल्यू लेके सॉल्व किया हूँ। आप खुद से इसको आप आरएमएस वैल्यू लेके भी सॉल्व कर सकते हो। अगर इसका आरएमएस वैल्यू हम ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा। अगर डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा
RMS वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, यहाँ पे भी मेरा डिवाइडेड बाई √2 आ जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई √2 हो जाएगा हमारा RMS वैल्यू। तो आप इसको खुद से मेरा RMS वैल्यू में भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आप मैक्सिमम वैल्यू लेके सॉल्व किए हो तो पूरा सर्किट में आपको मैक्सिमम वैल्यू लेना है, अगर RMS वैल्यू लेना है तो पूरा सर्किट में आपको RMS वैल्यू लेना है। इसी पॉइंट को याद रख के ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सर्किट, द फेजर I1 लीड्स बाय I2, ओके, एट व्हाट एंगल। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे को एक RLC सर्किट गिवन है, तो यहाँ पे C एंड ये जो RL, ये दोनों के साथ ये जो कैपेसिटर है ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है। तो I1 जो है मेरा कैपेसिटर के अक्रॉस में करंट है, एंड I2 करंट जो है मेरा रेजिस्टर एंड बोथ रेजिस्टर एंड इंडक्टर के अक्रॉस में करंट है, ओके। तो I1 एंड I2 के बीच में जो लीडिंग आएगा वो कितना डिग्री लीड होगा, ठीक है। तो 4 ऑप्शन भी गिवन है मेरा, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 135 डिग्री। ओके, चलिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम I1 का करंट निकालेंगे। तो I1 का करंट अगर निकालेंगे तो I1 का करंट क्या होगा, व्हाट इज माय I1 करंट। I1 जल्दी से बताइए, व्हाट इज माय I1 करंट, दैट इज V। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जो है यहाँ पे पैरेलल सर्किट है ना, लेट द वोल्टेज इज V, ओके, सेम होगा, ये होगा माइनस, दिस इज माई माइनस, ओके, V बाय XC, V बाय XC, ओके, और ओमेगा C जो भी आप बोल सकते हो। तो एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल, एंगल होगा यहाँ पे 90 डिग्री, ओके, दिस इज माई 90 डिग्री। चलिए, तो I1 का वैल्यू आ जाएगा V बाई XC एट एन एंगल 90 डिग्री, ओके, और I1 V बाई ओमेगा C, V बाई ओमेगा C एट एन एंगल 90 डिग्री। चलिए, तो उसके बाद हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, I2 करंट, I2 क्या होगा, V बाई, यहाँ पे ये दोनों सीरीज में कनेक्शन है, तो यहाँ पे मैं बोलूँगा 2 और R प्लस जे ओमेगा L, ओके, R प्लस जे ओमेगा L। तो V का क्या है, अगर वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेंगे V एट एन एंगल 0, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2 प्लस जे, ये ओमेगा वैल्यू क्या है मेरा 2 इंटू 1, तो J2, 2 बाय J2, क्लियर। तो V एट एन एंगल 0 डिवाइडेड बाय 2 प्लस J2, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा V बाय 2√2 एट एन एंगल माइनस 45 डिग्री। इसको अगर कैलकुलेटर में हम पुट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा V डिवाइडेड बाय 2√2 एट एन एंगल 45 डिग्री। तो यहाँ से मेरे को I1 का वैल्यू भी मिल गया एंड I2 का वैल्यू भी मिल गया। तो यहाँ पे I1 एंड I2 का अगर वैल्यू मिल गया, इसको हम फेजर में पुट करेंगे, फेजर में पुट करके देखेंगे कि ये I1 लीड कितना एंगल कर रहा है, ठीक है। तो अगर फेजर डायग्राम हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे इसका, तो चलिए वोल्टेज को हम रेफरेंस ले लेते हैं, वोल्टेज V, I1 करंट क्या है यहाँ पे 90 डिग्री लीड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा मेरा I1 करंट, दिस इज 90 डिग्री, ओके, एंड व्हाट इज माई I2 करंट, ये लैग कर रहा है, कितना डिग्री एंगल लैग कर रहा है, दिस इज माई I2, और ये एंगल होगा मेरा 45 डिग्री, ओके। मेरे को क्वेश्चन में क्या मांगा है, द फेजर I1 लीड्स, तो I1 कितना एंगल लीड कर रहा है बाय I2। तो इस टोटल एंगल को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो मेरे को मिल जाएगा कितना डिग्री, तो यहाँ पे टोटल एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 135 डिग्री। सो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज 135 डिग्री। तो यहाँ पे I1 लीड्स I2, I2 यहाँ पे है, I2 यहाँ पे है, यहाँ से I1 कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो I1 कितना डिग्री लीड कर रहा है मेरा 135, दैट इज 45 प्लस 90 डिग्री, क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12।